या तो पोस्टपोन हो करके 30-40 डेज पोस्टपोन हो करके सितंबर में जो है जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अभी के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जो है आपका रिलीज नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आप ऑलरेडी जेईई मेन निकाल के रखे हो तो आपको क्या करना है, अच्छा रैंक ला के रखे हो, आपको पता है यार एडवांस ही अब आपका टारगेट है, तो आगे के 2 अटेम्प्ट से आपको मतलब नहीं है, तो आप चले जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। जो पुराने जमाने में जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे ना, वो आपको करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, उसको आप लोग करना शुरू कर दो। पुराने जमाने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस नहीं होते थे, 1 महीना उसको करो, तो उससे क्या आपके बहुत जड़ एकदम मजबूत आपकी हो जाएगी। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जेईई एडवांस 2021 के बारे में, हमारे जो एक्सपेक्टेड डेट्स है जेईई मेन वगैरह के उसके बारे में, बोर्ड एग्जाम वगैरह के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या आपके अगले 2 महीने की होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यार इस चैनल पे हम लोग सिर्फ अपडेट्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें नहीं लाते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम लोग एक्चुअल कंटेंट भी लाते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मेक श्योर आप बाकी कंटेंट चेक करो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेन हो, नीट हो, VIT हो, SRM जेईई हो, कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो इंडिया में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो, तो इस चैनल को आप लोगों को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना चाहिए फॉर लेटेस्ट बेस्ट ट्रिक्स, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्चुअल रियल कॉन्टेंट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं न्यूज़ जो आई है हमारे पास में। न्यूज़ ये आई है कि जेईई एडवांस का जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है। वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का चीज लिखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन पे शो भी कर देता हूँ कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन जो हमारा एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला था 9 बजे से 12 बजे, फिर 2:30 बजे से 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी हमारा एग्जाम का पैटर्न था वो अब नहीं होगा, स्टैंड्स पोस्टपोन्ड। और अब ये जो अगली डेट्स है वो बाद में वो लोग बताएंगे, सही टाइम पे आप लोगों को बताएंगे। तो ये हमारे पास में न्यूज़ है, ये आप लोगों को अब तक पता चल चुकी होगी, नहीं पता चली होगी तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को पता चल गई है, जो कि होने भी वाला था। आप लोगों को मैंने पहले कई वीडियो में बता ही रखा था कि आपका जेईई एडवांस जो है वो ऑब्वियसली पोस्टपोन होगा, क्योंकि जेईई मेन हुआ ही नहीं अभी तक, तो कैसे मैनेज होगा कि इतना जल्दी मेन भी करा दो और एडवांस भी करा दो, राइट। ठीक है, कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि यार पहले जेईई एडवांस हो जाएगा बाद में जेईई मेन होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है ना यार, क्योंकि जेईई मेन में सिलेक्शन होने के बाद ही तो लोग जेईई एडवांस देते हैं, है ना। जेईई एडवांस सारे बच्चे तो देते नहीं है, जो एलिजिबल होते हैं मेन क्रैक करके वही तो आगे देते हैं, है ना। जो 2-2.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट करे जाते हैं एडवांस के लिए एलिजिबल रहते हैं वही दे पाते हैं, राइट। तो पहले मेन होगा फिर आपका एडवांस होगा। अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स क्या है हमारे पास में बोर्ड्स वगैरह की। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पिछले हफ्ते बताया था आप लोगों को, काफ़ी बच्चे मेरी बात माने नहीं थे। मैंने उसमें ये चीज़ बताया था कि यार बोर्ड एग्जाम इतने जल्दी ये लोग कैंसिल नहीं कराएंगे। काफ़ी बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन देखो वही हो रहा है बोर्ड एग्जाम। देखो अभी भी ये नहीं है कि कैंसिल कर दे, अभी भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाए। तो मैंने रियलिटी आप लोगों को बताई थी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ बीमार पड़ जाओ, लेकिन रियलिटी ये थी कि इतने जल्दी से बोर्ड एग्जाम जो है कैंसिल नहीं होगा। अब बोर्ड एग्जाम कराने की जो टारगेट हो रहा है वो जुलाई के समथिंग, कहीं जुलाई मिड में कहीं बोर्ड एग्जाम को कराने का टारगेट ये लोग लेकर के चल रहे हैं। सारे जो स्टेट्स है वो मीटिंग वगैरह चल रही है और अभी कोई भी कैंसिल नहीं करना चाहता। बहुत कम स्टेट्स है जो कैंसिल करना चाहते हैं, बाकी सब कंडक्ट कराना चाहते हैं। और बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का सच में मैटर करता है बहुत ज़्यादा, तो कंडक्ट कराना ही चाहिए उस एंगल से, फ्यूचर करियर के एंगल से, ठीक है, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ हेल्थ। अब बात यह है कि पैटर्न कुछ हमारा चेंज हो सकता है बोर्ड एग्जाम का, वो सारी चीज़ें कुछ चेंज होकर के आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, या फिर अगर सिचुएशन खराब ही रही उस टाइम तक, ठीक नहीं हुई बिल्कुल भी, तो शायद कैंसिल भी हो जाए। अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट्स के बारे में। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से टेंटेटिव डेट्स हैं वो सेम रह रहा है जो मैंने 1 हफ्ते पहले आप लोगों को बताया था। काफ़ी सारे टीचर्स ने प्रेडिक्शन करी थी जून में हो जाएगा, जुलाई स्टार्टिंग में हो जाएगा, नहीं, मैं आज भी वही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जुलाई एंड की, ठीक है, जुलाई एंड के आसपास, अगस्त एंड के आसपास, ठीक है, नॉट बिफोर जुलाई एंड। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि जुलाई एंड के पहले। देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम है अगर वो जुलाई के मिड में कहीं होता है तो मेरे हिसाब से उसके बाद में ही जेईई मेन का एग्जाम होगा, ठीक है, मुझे ये लगता है, उससे पहले शायद नहीं होगा, ठीक है। जून में तो बिल्कुल नहीं होगा, जुलाई के एंड में मेरा एक्सपेक्टेशन है, जुलाई के एंड या फिर अगस्त में भी चला जा सकता है। अगर जुलाई के एंड में पहला अटेम्प्ट हुआ तो अगस्त में दूसरा अटेम्प्ट होगा, हो सकता है गैप कम कर दिया जाए दोनों अटेम्प्ट के बीच में, जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। बट आप एक्सपेक्ट करोगे जुलाई मिड से पहले आपका बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो जुलाई मिड से ही होगा, और उसके बाद ही आपके जेईई मेन के भी होने के चांसेस हैं। पहला अटेम्प्ट फिर दूसरा अटेम्प्ट अगस्त में, और जो हमारा एडवांस्ड है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर में, ठीक है। सितंबर मिड में मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दिया था,
अभी भी वही प्रेडिक्शन समझो सितंबर मिड या सितंबर एंड की, सितंबर स्टार्टिंग में नहीं होने वाला है आपका जे एडवांस। नीट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला था या तो एग्जाम ऑन टाइम हो जाएगा या फिर 30-40 डेज से पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑन टाइम 1 अगस्त का टाइम हमारे पास में था, या तो तभी भी हो सकता है या तो पोस्टपोन होकर के 30-40 डेज पोस्टपोन होकर के सितंबर में जो है जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अभी के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जो है आपका रिलीज नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आप ऑलरेडी जेईई मेन निकाल के रखे हो तो आपको क्या करना है, अच्छा रैंक ला के रखे हो, आपको पता है यार एडवांस ही अब आपका टारगेट है, तो आगे के 2 अटेम्प्ट से आपको मतलब नहीं है, तो आप चले जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। जो पुराने जमाने में जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे ना, वो आपको करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, उसको आप लोग करना शुरू कर दो। पुराने जमाने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस नहीं होते थे, 1 महीना उसको करो, तो उससे क्या आपके बहुत जड़ एकदम मजबूत आपकी हो जाएगी। और अगर आपका मेन अच्छा नहीं हुआ है, हाँ, और जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो मेन की प्रीवियस ईयर भी करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस की करो, एडवांस मेन दोनों की करो, ठीक है, क्योंकि आपको मेन भी 2 एग्जाम आपको देना है आगे, ठीक है। और जो आपका जो बच्चे हैं जो मेन अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए हैं, वो बिल्कुल भी एडवांस का भी मत सोचो, अभी सिर्फ और सिर्फ मेंस का सोचो, ठीक है, क्योंकि यही तरीका अच्छा होता है, वरना आप घर के भी नहीं रहोगे, घाट के भी नहीं रहोगे, ना मेन होगा ना एडवांस होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अभी 1-2 महीना एडवांस के बिल्कुल मत सोचना, मेन की ही सोच के जो मेन का जो तीसरा अटेम्प्ट होगा, मतलब 2 अटेम्प्ट हो चुके पहले, तीसरा और चौथा बचा, जो तीसरा अटेम्प्ट जब भी होगा उसमें आप अच्छे से फोड़ के अपनी एनआईटी पक्की कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ भी जाएगा। ये बात समझ में आई। और नीट के बच्चों को भी सेम एडवाइस दूंगा मैं कि यार प्रिपरेशन करो साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस करो। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। आई एम वेरी श्योर कि आप में से जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, है ना, आर्काइव कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं होगा। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यार वेट मत करो, ड्रॉप ईयर का वेट मत करो। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हो कि अगले साल देंगे एग्जाम, अपना माइंडसेट वैसा बना रहे हो कि यार ड्रॉप करेंगे। यार ये इसको ड्रॉप की तरह ट्रीट कर लो ना, है ना। ये किसने कहा कि 1 साल बाद ही ड्रॉप होता है? क्या पता 3 महीने बाद। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं इस देश में जो 4-4 महीने के इंटरवल में होते हैं। तो आप इसको वैसा एग्जाम समझ लो ना कि आपका अप्रैल वाला आपने दिया था, आपका खराब गया, एक्चुअल में अप्रैल वाला हुआ नहीं, बट मान लो ना, क्योंकि अप्रैल में होता भी तो आप उसमें अच्छे से नहीं कर पाते परफॉर्म, राइट। तो अब आपका 3 महीने बाद एग्जाम है, तो उसको आप ड्रॉप ईयर मान लो ना। आप क्या पता इससे और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, है ना। मान लो इससे भी एक्सटेंड होकर और नवंबर में चला जाए, तो आप तो रिग्रेट करते रह जाओगे। तो इसी अटेम्प्ट को ड्रॉप ईयर की तरह मानो आप, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेईई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 3-4 महीने भी अगर डिले हुआ है तो आप इसको ड्रॉप की तरह ट्रीट करो और इसी में अच्छा करने का ट्राई करो। फिर ये नहीं हो, फिर आगे का सोचना, अभी से अगले साल का मत सोचो। क्लियर है बात, है ना। आई होप आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आया होगा इस वीडियो से, है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली इस वीडियो से, वीडियो पसंद आई है, अपडेट समझ में आया है, चैनल के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना, आपके काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।